डुमरी चुनाव परिणाम की। डुमरी उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा था और पूरे सूबे की सियासत पिछले एक महीने से वहीं केंद्रित हो गई थी, सबकी नजरें वहीं टिकी हुई थी और अब नतीजा सामने आ गया है। जेएमएम को यानी इंडिया गठबंधन को जीत मिली है और जाहिर सी बात है, कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में अपनी पहली परीक्षा में पास हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से डुमरी उपचुनाव में सियासत हो रही थी, पूरी सियासत, सूबे की सियासत केंद्रित हो गई थी डुमरी में और इसे सीधे सीधे इस तौर पर लिया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन इस जो ये परीक्षा थी उसमें पास हो गया है पहली परीक्षा में। सोच के साथ बनाया गया वो जो है सच साबित हुआ, सफल साबित हुआ और इसी के तहत जो हम ये कह सकते हैं कि पहला परिणाम जो उपचुनाव का है वो इंडिया गठबंधन के झोली में गया और इसी से तमाम जो राजनीतिक दल जो इस गठबंधन में शामिल हुए वो गदगद हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों ने पुरजोर मेहनत की और उसी का नतीजा है। हालांकि इसमें एक श्रेय जरूर जुटता है कि जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें वहां की जनता ने उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर एक चुनाव जो है जरूर जिताया है। हालांकि अब जो जेएमएम है वो यह कह रही है कि फिलहाल जो है राज्य की जनता जेएमएम और कांग्रेस यानी कि ये जो इंडिया गठबंधन है उसको चाहती है और खुली चुनौती भी बीजेपी को दी है कि अगर वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव हो जाए तो 10 सीटों पर वो जमानत जब्त करा देंगे। तो ऐसी बातें जो है अब खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो चाहे बीजेपी हो या आजसू हो, दोनों ने हार को स्वीकारा है और ये कहा है कि हम चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन मैदान नहीं हारे हैं। हमारा वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, इससे हम काफी उत्साहित हैं। हम आगे चुनाव लड़ेंगे और फिर वहां पर जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल मदन, आजसू की तरफ से भी जीत की बधाई सीएम हेमंत को दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जीत का फासला जो था पहले इससे दोगुना ज्यादा था और उस जीत के फासले को उन्होंने काफी कम कर दिया है, जिसे वो पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है। बिल्कुल, देखिए, एक तो ये कहा ही कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो जीत के मार्जिन थे वो कम हुए। वहीं दूसरी तरफ धनबल का प्रयोग करने का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कराने का जो है आरोप आजसू ने लगाया सत्ताधारी दल पर और ये कहा कि सरकारी तंत्र को एक कार्यकर्ता के तरह यूज करके हमारे चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को भी बाधित किया गया। साथ ही वोट देने के लिए जो लोग जा रहे थे उन्हें भी रोका गया। तमाम आरोप जो है अब आजसू के तरफ से लगाए गए, लेकिन फिलहाल जीत जो है बेबी देवी को हासिल हुई और एक अच्छे वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो अब जो एक प्रतिष्ठा दांव पर था महागठबंधन का यानी कि इंडिया गठबंधन का, और जो पहले मुख्यमंत्री ने बेबी देवी को मंत्री बनाया था, वो जो है अब उस प्रतिष्ठा को बचाने में कामयाब हुए और 17,000 से अधिक वोटों से बेबी देवी ने इस सीट पर जीत हासिल की। बिल्कुल, और इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जगन्नाथ महतो जो वहां के कद्दावर नेता थे, उन्हें वहां के लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, देखिए, जहां भी हमारी बातचीत हुई चुनाव प्रचार के दौरान या फिर आज परिणाम आने के बाद, लोगों ने कहा कि टाइगर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। यही एक स्लोगन जो है लोगों ने खूब कहा और खूब नारे भी लगाए कि जगन्नाथ दा के जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बेबी देवी को जिताया। उनके श्रद्धांजलि के तौर पर यह चुनाव जो है हम लोगों ने लड़ा और जिताया। तो अब क्षेत्र का विकास जो है वो बेबी देवी के हाथों में है। वो किस तरह से इस क्षेत्र का विकास करती है, जो जेएमएम के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे जगन्नाथ महतो, उनके जो अधूरे सपने हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया गठबंधन अपनी पहली परीक्षा में झारखंड में पास हो गया है और डुमरी उपचुनाव अच्छे बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका सियासी असर क्या दिखता है और आने वाले दिनों में इसका असर क्या कुछ रहता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।